इस बार नीट के 2025 के स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिली। सबसे पहले तो उनको जो ऑल इंडिया काउंसलिंग हुई थी, ठीक है, जो एमसीसी द्वारा कंडक्ट की गई थी, उसमें ही काफ़ी ज़्यादा वेट करने को मिला था। फिर जब ऑल इंडिया काउंसलिंग का जब रिजल्ट आया था एमसीसी का, उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई कि जिस हिसाब से उनके मार्क्स आए थे उस हिसाब से उनको वहाँ पे सीटें अलॉट नहीं हो पाई। कि नहीं, स्टूडेंट का ये भी कहना था कि हमसे कम नंबर वाले भी आपका एमबीएस की सीट ले गए, लेकिन हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो फिलहाल वो जो काउंसलिंग के जो लूपहोल्स रहे थे वो रहे होंगे, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्या पता उनके जो एज है, ठीक है, जो एज है वो आप लोग से ज़्यादा हो, क्योंकि एज को भी प्रायोरिटी मिलती है। सेम मार्क्स अगर आ जाते हैं तो सेम मार्क्स में जिसकी एज ज़्यादा रहती है उसको प्रायोरिटी मिलती है, जिसके फिजिक्स में नंबर थोड़े ज़्यादा होते हैं आप लोगों से तो उसको प्रायोरिटी मिलती है। तो ऐसा पार्शियलिटी वैसे नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मेरे को लगता है। तो फिलहाल जब ऑल इंडिया काउंसलिंग का रिजल्ट आया उसके बाद फिर स्टूडेंट्स को स्टेट काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग, तीसरी राउंड काउंसलिंग, ऊपर से यूपी का अलग ही केस चल रहा था, वहाँ पे भोपाल का अलग ही केस चल रहा था, ठीक है, काउंसलिंग के लगे, तो स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी यहाँ पे देखने को मिली थी। और अभी तीसरे राउंड का इतना ज़्यादा आपका एक्सटेंड कर गई डेट आपका, ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। एक तरह से देखा जाए यहाँ पे एमसीसी शायद ये भी चाहता है कि आप लोग अगर गवर्नमेंट सीट नहीं ले पाएँ तो एटलीस्ट प्राइवेट जो आपका मैनेजमेंट कोटा सीट है उसको वहाँ पे ग्रैब कर लें। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि कोई भी मीडियम क्लास फैमिली का स्टूडेंट वहाँ पे उस सीट को नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करने को मिलती है। क्योंकि गवर्नमेंट सीट को हर कोई लेना चाहता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट सीट्स आपकी नियरली कितनी है, आपकी 9,500 समथिंग अराउंड होंगी आपकी एमबीएस की, ठीक है, लेकिन इसमें आपका एमबीएस मिलना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा यहाँ पे बजाय वेट करने के कि आपका नीट की थर्ड काउंसलिंग में आप लोगों को वहाँ पे चांस मिल जाएगा, एमबीएस में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, आप सीधे किस में जंप करिए, अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन में जंप करिए और तीसरी काउंसलिंग को भी अटेम्प्ट करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ अटेम्प्ट मत करिए, अटेम्प्ट करिए उसको, लेकिन जो आपका 2026 का जो नीट का एग्जाम है ना उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे फिजिक्स के लेक्चर यहाँ पे आ रहे हैं। कल ही मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डाला था रोटेशनल डायनेमिक्स का एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि किस तरह से आपका एक यहाँ पे डिस्क दे रखी है, इसका रेडियस आर है, मास एम है, ठीक है, वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसका लीनियर मोमेंटम इसके अबाउट है, वो पॉइंट के अबाउट यहाँ पे टोटल आपका एंगुलर मोमेंटम निकालना था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपका क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम जो आप छोड़ के आते हैं, जो रैंक बैरियर है, उस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे शेयर की जा रही है। बाकी आप लोगों के जो डाउट है डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप लोग की क्या डाउट्स हैं फिजिक्स में उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा। बाकी बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस के लिए जुड़ी रही विकास लहर 2.0 के साथ। अगर आप लाइव सेशन लेना चाहते हैं, इंक्वायरी सेशन का लिंक नीचे दिया गया है। बाकी जीरो कॉस्ट सेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो मल्टीपल ड्रॉप आउट्स हैं, ठीक है, मल्टीपल ड्रॉप आउट्स इन द सेंस कि जो आपके 5वें 6ठे ड्रॉप आउट्स हैं, ये नहीं कि आपका फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ड्रॉप आउट, ठीक है, वो तो इन्हीं लेक्चर्स को फॉलो करिए। लेकिन जो मल्टीपल ड्रॉप आउट्स हैं उनको मैं एक्स्ट्रा सेशन प्रोवाइड करूंगा वीकेंड में, ठीक है, तो उसका इंक्वायरी लिंक नीचे दिया गया है, डेफिनेटली से जुड़िए और अपने बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कीजिए, ठीक है। विश यू गुड लक।